अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखा था कि एक्सेल क्या चीज़ है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम एक्सेल का सम फार्मूला किस तरह लगाया जाता है और जो है वो जो टेबल में टेक्स्ट है उसको किस तरह हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसका अगर हमने बॉर्डर लगाना है तो वो कैसे लगाया जा सकता है और उसको बोल्ड कैसे कर सकते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे। तो अपने एक्सेल जो है वो ओपन कर लेना है। एक मैं मार्कशीट छोटी सी बना लेता हूँ। जैसे आप एक्सेल ओपन करेंगे तो आपके पास मैं दोबारा ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। एक्सेल ओपन करेंगे, आपने यहाँ पे ब्लैंक वर्क बुक पे आ जाना है। ब्लैंक वर्क बुक आपने ओपन कर लेनी है, जिस तरह ये मैंने ओपन कर ली। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह के ये जो है ये कॉलम है और ये हमारी रो है। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट पे आके आपने लिखना है जो भी आपने कोई शीट वगैरह या टेबल वगैरह बनाना है, तो वो आप यहाँ से जिस तरह मैं अब यहाँ पे मार्क्स स्टूडेंट मार्कशीट बना लेता हूँ। स्टूडेंट मार्क्स अच्छा, हम जैसे ये हमारा टेक्स्ट जो है थोड़ा सा कॉलम से बड़ा है तो ये आगे शिफ्ट हो गया है। अगर आपने इसको जो है वो एडजस्ट करना है कि ये जो ए कॉलम है इसमें एडजस्ट होके आ जाए, तो आपने क्या करना है, ए और बी के दरमियान जो लाइन है, लाइन के ऊपर कर्सर आप लेके जाएंगे तो आपके पास ये प्लस का सिंबल जैसे ही बनेगा आपने डबल क्लिक कर देना है, तो आपकी जो टेक्स्ट होगी वो इसमें एडजस्ट हो जाएगी ऑटो। अभी फ़िलहाल मैं इसको दोबारा इसमें कर लेता हूँ। नीचे हमने इसका सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम और मार्क्स, ठीक है। तो आप देखिए हमारा जो है ये सीरियल नंबर का कॉलम जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। इसकी ऊपर जो है ये हमारी हेडिंग जो है एक लाइन ऊपर भी पड़ी हुई है, ये टेक्स्ट इसका बड़ा, इसके ये कॉलम भी उसने उसको हिसाब से एडजस्ट कर लिए। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके आपने ऊपर जो है वो टाइटल आपने, ताकि वो तमाम रो के ऊपर आ जाए, वो आप एडजस्ट करना। जहाँ तक आपने इसको रखना है वहाँ से आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज, इसको मर्ज और सेंटर कर देंगे तो ये तमाम आपके ए बी सी कॉलम में ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। अभी हम इसको जो है ये कॉलम को छोटा इसके जो है ये सीरियल नंबर के मुताबिक एडजस्ट करना है। तो ए और बी के दरमियान जो लाइन है इस पर हम कर्सर लेके जाएंगे, प्लस का सिंबल बन जाएगा तो आपने डबल क्लिक कर देना। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह आप ये देखें स्टूडेंट नेम, नेम जो है वो कट रहा है और हमारा जो है वो हिडन है, नज़र नहीं आ रहा। तो आपने ए और बी और सी के दरमियान जो लाइन है यहाँ पे कर्सर लेकर आना है, आपने इसको डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अब मार्क्स का जो कॉलम है, सी कॉलम जो है ये भी थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे स्पेस बच रही है, तो आपने क्या करना है, इसको भी ऑटो एडजस्ट करना है। ऑटो एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो हो जाएगा। आपने जो है इसको एडजस्ट कर लेना है। तो अब हम नीचे सीरियल नंबर लिख लेते हैं, एक दो लिखने के बाद आपने जो है इसको ऑटो नंबर लगाने के लिए एक और दो को सिलेक्ट करने के बाद दो के नीचे इस तरह का जब प्लस का सिंबल बन जाए तो आप इसको पकड़ कर नीचे जहाँ तक आपको सीरियल नंबर चाहिए आपको खींच कर लगा सकते हैं। अब हम स्टूडेंट नेम लिख लेते हैं, अली नोमान और हैदर हारून शाजिद, ठीक है। ये लिखने के बाद उसके बाद आपने जो है मार्क्स लिख लेने हैं। और हमारे पास तो ये हमारी जो है छोटी सी एक मार्कशीट बन गई है। आपने जो भी टेबल बनाना है वो आपने इस तरह बना लेंगे।
अच्छा, लाने के बाद अब हमने इसको जो है वो एडजस्ट करना है। ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है ये बिल्कुल राइट साइड पे है, तो हम इसको चाह रहे हैं कि ये दरमियान में आ जाए। तो हमने क्या करना है, अब हम खाली जगह पे रख के हम अगर इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल ए करेंगे तो ये पूरी शीट जो है वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। आपने ऐसा नहीं करना, आपने जो है टेक्स्ट के ऊपर किसी भी कॉलम या रो में जो एक सेल है उसमें आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल ए करना है, तो आपका जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। या आप वैसे भी माउस से सिलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये है, सॉरी, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है ये यहाँ पे एक दफ़ा इसको सेंटर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे करने के बाद दोबारा सेंटर में क्लिक कर देना है और ऊपर वाले को भी आपने सेंटर में क्लिक कर देना है। तो ये आपकी जो है वो राइटिंग जो है वो एडजस्ट हो जाएगी दरम्यान में शीट में। उसके बाद हमने जो है ये साइडों पे ये लाइनें जो है ये इसको बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर यहाँ पे है ऑप्शन ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, हमारा ये शीट प्रॉपर बन के आ जाएगी इस तरह की। अब हमने इसको ऊपर जो है वो हेडिंग को बोल्ड करना है, तो सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल भी कर दें, ये यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, इसको बोल्ड कर दें। अच्छा, ये जो कॉलम है इसको आपके पास ये तो अब 3 कॉलम है, अगर ज़्यादा कॉलम हो तो आपने जो है वो इकट्ठा किस तरह इसको जो है वो एडजस्ट करना है। जिस तरह हमारे पास ये अभी ज़्यादा ओपन हुआ है, इसको हम इकट्ठा एडजस्ट करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जितने भी आपके कॉलम हो वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल को प्रेस रखना है और यहाँ पे किसी भी लाइन के दरमियान जो कॉलम है उन दोनों के दरमियान जैसे प्लस बनेगा तो आपने डबल क्लिक कर देना है, तो ये ऑटो सारे आपके पास एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये आपको एक एक करके नहीं करना पड़ेगा, इकट्ठा आपका एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ये सम का फार्मूला इंसर्ट करना है। सम का फार्मूला जो है वो बहुत ही आसान है। जहाँ पे आपके जो है वो नंबरिंग ख़त्म हो रही हैं जहाँ पे, उसके बाद जो ब्लैंक सेल है, कॉलम रो है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सिंपल ऑटो सम यहाँ पे लगाएंगे और इंटर करेंगे तो आपका जो है वो सम का फार्मूला इंसर्ट हो जाएगा। या आप यहाँ पे इसको पहले इक्वल टू का साइन लगाएं, सॉरी, इक्वल टू का साइन लगाएं, उसके बाद जो है वो छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट जो है वो ओपन करें और ये सॉरी इक्वल टू के बाद हमने सम करना है, तो सम हम लिखेंगे। सम लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट और जहाँ से हमारा फार्मूला स्टार्ट होगा, मतलब सी, ये सी कॉलम है और रो जो हमारी है 3, तो C3 से लेकर उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना है और कहाँ तक हमें चाहिए, ये C7 तक। तो हमने इसको क्लिक कर देना है या लिख दें, उसके बाद आपने छोटी ब्रैकेट बंद कर देनी है और इंटर करेंगे तो ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। इस देखिए अब हमारे यहाँ पे कोई चेंजिंग करते हैं तो हमारे नीचे भी चेंज हो जाएगी। एक तो ये फार्मूला इस तरह भी लगा सकते हैं और दूसरा हम इसको कंट्रोल Z करके फार्मूला दूसरा भी लगा सकते हैं हम, जिस तरह ये इक्वल टू करने के बाद जो है ये C3 और C3 के बाद प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7, तो C7 करने के बाद आपने इंटर कर देना है तो आपका जो है फार्मूला इस तरह भी लग जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला ऊपर शो हो रहा है, सिंपल, ठीक है। ये दो तरीके से आप सम का फार्मूला आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरह आप जो है वो अपने जो है वो टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। मर्ज कैसे करना है, अलाइनमेंट उसकी करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, और इस जो बॉर्डर लगाने हैं वो बॉर्डर लगाने हैं, और सम का फार्मूला किस तरह लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।